हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड आज हम करेंगे 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आपका जो 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है बोर्ड का फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 12 सीबीएसई, उसमें आपको 18 क्वेश्चंस, यस 18 क्वेश्चंस आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एंड ये 18 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम टारगेट कर रहे होते हैं मैक्सिमम मार्क्स, तो एक एक क्वेश्चन चाहे वो आधे नंबर का हो या एक नंबर का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एमसीक्यूज में क्या होता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए पूरे टॉपिक की, तभी आप एमसीक्यूज जो है वो प्रॉपरली सॉल्व कर पाते हो। क्योंकि कई बार लगता है कि सारी ऑप्शंस ही सही लग रही हैं, बट यू हैव टू फाइंड आउट दी करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ दैट। तो उसके लिए आपको अपने चैप्टर्स की थॉरो नॉलेज होनी चाहिए एंड यू शुड हैव लॉट्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस फॉर द सेम। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, we'll have videos जिसमें हर वीडियो में 18 क्वेश्चंस किसी ना किसी पेपर से हम सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो प्रैक्टिस हो जाए, और जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो वो आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि आप अपनी नोटबुक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला है कि मेंटेन अ नोटबुक, एक रजिस्टर आप मोटा सा रखो अपने पास। जब आप पढ़ रहे हो, आप जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम करते हैं, आपको अगर वो आता है, लाइक यू थिंक कि बहुत ही ईजी है, तो इट्स ओके। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप चाहते हो कि आप भूल ना जाओ, और हो सके तो सारे क्वेश्चन ही लिखो, उसको नोट डाउन करो विद द आंसर। सो राइट डाउन द क्वेश्चन विद द आंसर। एक तो लिखने से वो चीज हमारे दिमाग पे थोड़ी और ज्यादा फिक्स हो जाती है, और दूसरा जब आपको क्विक रिविजन चाहिए होगी तो आपको कोई वीडियो खोल के नहीं देखनी पड़ेगी। आप अपने रजिस्टर में से फटाफट लास्ट डे पे वो सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट 18 क्वेश्चंस। राइट, सो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट ट्रू और फॉल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम if a break statement is given in a nested loop, it terminates the execution of all loops in one go. So आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जब भी ऐसी कोई हो उसको अच्छे से पढ़ो। फिलहाल ये स्टेटमेंट जो है इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि अगर आप किसी भी लूप के अंदर ब्रेक यूज करते हो तो वो सिर्फ उसी लूप को टर्मिनेट करेगा जिसके अंदर वो है। लाइक अगर एक लूप है और उसके अंदर एक और लूप है और उसके अंदर ब्रेक है, तो वो अंदर वाले लूप को टर्मिनेट करेगा, बाहर वाले को नहीं टर्मिनेट करेगा। सो ब्रेक स्टेटमेंट ओनली टर्मिनेट्स दी करंट लूप, जिस लूप में वो भी काम कर रहा है सिर्फ उसको टर्मिनेट करता है, ना कि सारे लूप्स को। सो इसका आंसर होगा फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ टेबल इन माई एसक्यूएल डेटाबेस an attribute A of data type varchar20 has the value Keshav. The attribute B of data type char20 has value Minakshi. How many characters are occupied by attribute A and attribute B? तो देखो, नॉर्मली आपसे डिफरेंस पूछ लेते होते हैं कि कैर और वैर का डेटा टाइप में क्या है। एज आई टोल्ड यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपको अलग तरीके से पूछ लिया गया है कि भाई एक वेरिएबल है जो कि वैर कैर 20 है, एक कैर 20 है। अब एक में स्टोर हो रहा है केशव, एक में मीनाक्षी, बताओ कितना स्पेस लेंगे। तो कैर तो हमें पता है कि फिक्स लेंथ स्टोरेज होती है। कैर में अगर 20 दे दिया है तो वो 20 स्पेसेस ही ऑक्यूपाई करेगा, आप स्टोर जितना मर्जी करो। ठीक है, इट विल ऑक्यूपाई जो भी मैक्सिमम साइज हमने दिया है, इट विल ऑक्यूपाई दैट फॉर श्योर। सो इसलिए बी को जो मेमोरी चाहिए रहेगी वो तो 20 ही रहेगी। और यहाँ से बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें बी में 20 आ रहा है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बट फिर भी वैर कैर क्या करता है, इट ऑक्यूपाइज ओनली जितनी जरूरत है। तो केशव में कितने लेटर्स हैं, 6, सो दैट मीन्स वी नीड 6 स्पेसेस फॉर दैट। तो इसलिए बी आपका जो है ऑप्शन वो यहाँ पर सही आंसर है, कि जो वैर कैर है ए, उसको 6 कैरेक्टर स्टोर करने की जगह चाहिए, जबकि जो कैर है वो अपना पूरा 20 की 20 ही ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि कैर फिक्स्ड लेंथ स्टोरेज होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन सेज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपको नॉर्मली हर साल आता है कि एक स्टेटमेंट दी होती है, आपको इवेल्युएट करना होता है। अब इसमें देखो, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस जिस ऑपरेटर की है वो है डबल स्टार, मतलब रेज टू द पावर। अब लेकिन ये रेज टू द पावर एक के बाद एक है, कॉन्जिक्यूटिव है ऐसे। सो 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 3। तो जब ऐसे कॉन्जिक्यूटिव हो तो ये पीछे वाला पहले सॉल्व होगा। 2 रेज टू द पावर 3 इज 8, और ये क्या कर देगा, 2 रेज टू द पावर 8, 2 रेज टू द पावर 8 इज 256, राइट। सो ये आपके पास 256 आ गया। ये क्या बन गया, 3 माइनस 256। अब आप देख रहे हो कि आपका जो नंबर है वो नेगेटिव है बड़ा। ठीक है, एरर इसमें कोई है नहीं मेरे पास। सो मेरे पास नेगेटिव नंबर है, दैट मीन्स अगर उसमें से कुछ प्लस होगा भी तो आपके पास आंसर नेगेटिव आने वाला है। क्लियरली आंसर इज सी। बट स्टिल हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 256 ये आया, फिर क्या है प्लस 99 अपॉन 11।
99/11 will be 9.0, फ्लोट हो गया, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्लैश है तो 0.0 आएगा, सो दिस विल बी 9.0। पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम ऐड कर लें तो 9.0 एंड 3 इज 12.0। 256 में से 12.0 माइनस कर दो, दैट इज 244.0। सो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज -244.0 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आप साइड पे जब आंसर लिखोगे इसको तो इसकी वर्किंग भी दिखा सकते हो इन योर रफ, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड। ये आपके पास कोड है पाइथन इज फन, और उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से आपको बताना है कि सही आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहली लाइन है एस डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, इस पूरी स्ट्रिंग को जहां जहां पर स्पेस आ रहा है वहां पर वर्ड्स में डिवाइड कर देगा। तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो बन जाएगा। सो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स बन जाएगी, जिसमें मेरे पास आ जाएगा स्प्लिट करने के बाद, लेट मी सी द क्वेश्चन वंस अगेन। सो पाइथन इज फन, ठीक है। तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास लिस्ट बन गई, और लिस्ट में 0 पोजीशन पे आ गया पाइथन, सेकंड पोजीशन पे आ गया इज, और थर्ड पोजीशन पे आ गया फन। जब स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेक श्योर करेंगे कि केसेस बिल्कुल वही लिखने हैं जैसे यहाँ लिखे हैं। जैसे मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर एफ स्मॉल लिखा है, पर मैंने यहाँ लिखते हुए कैपिटल लिख दिया, उससे मेरा पूरा आउटपुट गलत हो जाएगा। मैं तो कैपिटल वाले को चूज कर लूंगी एंड पूरा गलत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्मॉल में है वो स्मॉल में चाहिए, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में चाहिए। तो पाइथन इज फन हो गया, ठीक है। अब एस न्यू में क्या लिखा है, हाइफन डॉट ज्वाइन। अब हाइफन डॉट ज्वाइन, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन से क्या होता है कि यहाँ पर लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज दी होती हैं वो सबके बीच में हाइफन लगा लगा कर उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब किसको ज्वाइन करना है, एल जीरो डॉट अपर। एल में 0 पोजिशन पर क्या है, पाइथन, इसको कर दो अपर, तो पाइथन पूरा आपका अपर हो जाएगा, हाइफन आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, L1। L1 हम एज इट इज ले रहे हैं, मतलब इज आपका यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में ही आ जाएगा, ऐसे का ऐसा। सो पाइथन हाइफन इज, और फिर हाइफन, और उसके बाद आपका है L2 डॉट कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज क्या करता है, सिर्फ वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल करता है। तो दिस शुड बी योर आंसर, पाइथन कैपिटल में, फिर हाइफन, फिर इज स्मॉल में, और फिर हाइफन, और फिर फन का एफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटलाइज किया है हमने। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपकी, दिस मैचेस माय करेक्ट आंसर। सो पाइथन इज फन, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया है, इन माई एसक्यूएल डेटाबेस इफ टेबल अल्फा हैज डिग्री 5 एंड कार्डिनैलिटी 3। ठीक है, सो काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, डिग्री को कार्डिनैलिटी में ले लेते हैं, कार्डिनैलिटी को डिग्री में ले लेते हैं। तो डिग्री है नंबर ऑफ कॉलम्स, सी इज नॉट इक्वल टू सी। सो कॉलम कार्डिनैलिटी कभी एक साथ नहीं जाता, ठीक है। सो डिग्री है 5, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स है 5, कार्डिनैलिटी है मेरे पास यहाँ पे 3। एंड अनदर टेबल बेटा हैज डिग्री 3 एंड कार्डिनैलिटी 5। दूसरा टेबल है, उसमें कॉलम्स 3 है, रोज 5 है। व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनैलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई हो जाती है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड हो जाते हैं। अब वो पहले पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिग्री, तो डिग्री ऐड हो जाएगी, 5 + 3 8। सो 8 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। और रोज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 × 5 15। तो इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस पेपर में मोस्टली क्वेश्चन का आंसर बी है, पर ऐसा सोच के पेपर में सबको बी मत कर देना, ठीक है। सो इट इज 8, 15, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, then Ria wants to transfer pictures from her mobile phone to her laptop. She uses Bluetooth technology to connect two devices. Which type of network will be formed in this case? वो अपने मोबाइल को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रही है ब्लूटूथ यूज करके। सो इट इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर्म किया जा रहा है। Which of the following will delete key value pair for key read from a dictionary D1? So यहाँ पर आपका सही आंसर है अगेन ऑप्शन नंबर बी, डेल D1, और फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में की दे सकते हो। डिलीट हमारे पास कोई कमांड नहीं होती, डेल डॉट नहीं होता, D1 डॉट डेल भी नहीं होता। आप पॉप आइटम यूज कर सकते थे, अदर ऑप्शन, बट डेल को लिखने का सही तरीका ये है कि डेल कीवर्ड है, स्पेस देंगे, डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में की, सो इट विल बी डिलीटेड। B is the correct answer for question number 7. Consider the statements given below and then choose the correct output from the given options.
सो आपके पास एक स्ट्रिंग है #G20 प्रेसिडेंसी। अब हम प्रिंट करा रहे हैं इसमें से स्लाइस। स्लाइस शुरू हो रहा है -2 से, जा रहा है 2 तक, और स्टेप कितना है -2, मतलब आपको उल्टे ऑर्डर में कैरेक्टर्स लेने हैं। तो सबसे पहले तो देखो -2 कौन सी पोजीशन होगी, -1 पे है y, -2 होगा मेरा c, है ना। सो सी से हम शुरू करेंगे। सी से अब दो पीछे जाना है, क्योंकि स्टेप -2 है। स्टेप -2 होने का मतलब है दो पीछे जाओ। तो सी से आप ई पे आ जाओगे, राइट। सी से आप ई पे आ जाओगे, ई से आप आई पे आ जाओगे, आई से आप ई पे आ जाओगे, ई से आप कैपिटल पी पे आ जाओगे। दैट इज इट। अगला लेटर जीरो बनता है, पर हम जीरो को नहीं, जीरो लेंगे क्योंकि हैश से शुरू हो रहा है ना। 0 1 2, 2 पोजिशन ये है, तो जीरो आएगा, तो जीरो पे हम रुक जाएंगे। सो आप इसमें देखोगे तो आपका सही आंसर बनेगा ये CEI P0। मैं आपको ये एक बार लिख के दिखा देती हूँ। सो #G20 प्रेसिडेंसी। सो इफ आई टेक दिस #G20 स्पेस प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो आपने शुरू किया कहाँ से, -2 से, मतलब इस जगह से। तो पहला लेटर सी हो गया, फिर -2 पीछे गए तो ई आ गया, ठीक है। ये 0 1 2 है, तो 2 तक मुझे लेना है, इसके पीछे मैं नहीं जाऊंगी। सो उसके बाद आप यहाँ आए तो ये आपका आई आ गया, फिर आप यहाँ पर आए तो ई आ गया, फिर यहाँ पर आए पी आ गया, स्पेस भी है, तो फिर यहाँ आएंगे तो जीरो आ गया। सो दैट्स वाई ये आपका आउटपुट होगा, ठीक है। सो बी ऑप्शन अगेन इज द करेक्ट आंसर। फिर से बी ही सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो अगर ये टपल मैं ले रही हूँ, उस टपल को मैंने प्रिंट किया, फिर यहाँ पर हमने कुछ 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 ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट में एरर आएगा। सो ये क्वेश्चन एक इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा गया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट 4 इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर टपल के अंदर असाइनमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक टपल जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, आप उसकी वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। सो यू कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू। So statement 4 is the correct answer for this question. What possible output will be obtained when the following code is executed? So ये random का question है, वैसे तो 2 marks का आना चाहिए, but चलो यहाँ 1 marks का दिया हुआ है। आपने import random किया, random.randint 0, 3, that means you can get 0 1 2 या 3, चारों में से कोई भी my number में आ सकता है। randint में दोनों sides included होती है, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब एक हमने यहाँ पे लिस्ट ले ली, लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज 1, माई नंबर। सो पहली बात तो ये है कि लूप ही 1 से शुरू हो रहा है। सो लूप अगर 1 से शुरू होगा तो आप जो भी प्रिंट करोगे वो व्हाइट से शुरू होगा, येलो तो कभी प्रिंट हो ही नहीं सकता, बिकॉज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब देखो, अगर माई नंबर में 0 आया होता, 1, 0 चल ही नहीं सकता। अगर 1 आया होता तो 1, 1 भी नहीं चल सकता। 2 आया होता तो 1, 2 लूप एक बार चलता, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट स्टार प्रिंट कर, ठीक है। अगर आपके पास माई नंबर में 3 आया होता तो ये बन जाता रेंज 1, 3। रेंज 1, 3 का मतलब है लूप दो बार चलेगा, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। तो एक बार व्हाइट प्रिंट होगा, एक बार ब्लैक प्रिंट होगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सो रेड व्हाइट ब्लैक नहीं हो सकता, व्हाइट ब्लैक हो सकता है। अगर 3 आया होगा तो एक बार व्हाइट एक बार ब्लैक प्रिंट करेगा, दो दो बार तो प्रिंट हो ही नहीं रहे हैं, येलो कभी प्रिंट हो ही नहीं सकता। सो अगेन आंसर इज बी, मतलब बी ने तो इस बार क्या कर दिया है ना, सारे आंसर्स बी। तो इसका सही आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, फिल इन द ब्लैंक। द मॉडेम एट द सेंडर्स कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज अ। सेंडर्स कंप्यूटर पे जो मॉडेम है वो कैसे काम करता है, सो वहां पर वो आपका मॉड्यूलेटर है, क्योंकि वो डिजिटल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो जब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होते हैं वो मॉड्यूलेशन होता है। जब रिसीवर की साइड पे होगा तो वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, दैट वुड बी डीमॉड्यूलेशन। सो इसका आंसर बी है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मॉड्यूलेटर। कंसिडर द कोड गिवन बिलो। बी इज 100, फिर हमने एक फंक्शन बनाया, फिर बी में ए को ऐड किया, फिर उसको प्रिंट किया। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी गिवन इन द ब्लैंक फॉर मिसिंग स्टेटमेंट इफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इज 110। तो बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि आप यहाँ बी में जो भी चेंज करो, बी इज अ ग्लोबल वेरिएबल, आप इसमें जो भी चेंज करो वो चेंज वापस रिफ्लेक्ट हो। सो इफ यू वांट
कि वो बाहर रिफ्लेक्ट हो, तो हमें यहाँ पर ग्लोबल बी लिखना पड़ता है। सो इसमें से सही आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्लोबल बी। 100 पुट करने की जरूरत नहीं है, 100 तो उसमें पहले से पुट हुआ है। आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है ग्लोबल बी, बताना है कि वो ग्लोबल वेरिएबल है और जो चेंजेस हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। State whether the following statement is true or false. An exception may be raised even if the program is syntactically correct. जी हाँ, true. सिंटेक्स एरर अलग होता है, रन टाइम एरर अलग होता है। सो एक्सेप्शन जो होती है, दैट इज अ रन टाइम एरर, दैट इज द एरर विच कम्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। सो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो एरर आता है उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं, और एक्सेप्शन तब रेज होती है। तो चाहे मेरे प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, सब कुछ सही है, आप रन कर रहे हो, अगर सही इनपुट जाता है तो सही रन भी हो जाता है, बट कुछ ऐसा इनपुट या कुछ ऐसा काम हो जाए कि वो ऑपरेशन अलाउड ही नहीं है जो हो रहा है, तो एक एक्सेप्शन रेज होती है। So yes, it is true. Even if it is synthetically correct, exception raise हो सकती है. True. Which of the following statement is false about keys in relational database? Any candidate key is eligible to become a primary key. जी हाँ, candidate key की definition ही यही होती है. Primary key uniquely identifies a tuple in a relation. Yes, true. A candidate key that is not a primary key is a foreign key. No, that is alternate key. है ना? So a foreign key is an attribute whose value is derived from the primary key of another relation. True. So C जो है वो गलत है स्टेटमेंट यहाँ पे, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये स्टेटमेंट गलत है। जो कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती उसको हम ऑल्टरनेट की कहते हैं, ना कि फॉरेन की कहते हैं। In case of dash switching before a communication starts, a dedicated path is identified between the sender and the receiver. So circuit switching जो है आपकी, उसमें पहले path decide होता है dedicated, और उसके बाद transmission शुरू होती है. So in case of circuit switching, so circuit switching has a dedicated path and then the transmission is done. Message switching में ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, and circuit और message में आपका data packets में divide नहीं होता है। जो तीसरी स्विचिंग है पैकेट स्विचिंग, उसमें हमारा डेटा जो है वो पहले स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स में डिवाइड होता है, फिर ट्रांसमिट होता है। तो इसका जो आंसर है वो है सर्किट स्विचिंग, इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। Which of the functions changes the position of file pointer and returns its new position? ठीक है, changes the position of the file pointer, तो इसमें से किसके थ्रू आप पोजिशन चेंज कर सकते हो? दैट इज सीक। टेल क्या करता है, सिर्फ पोजीशन बताता है कि करंटली कहां पर है। अगर आपको चेंज करनी है तो सीक की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। तो 16 तो आपके पास 1 मार्क के डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन हो गए जो कि फिल इन द ब्लैंक या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, और 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं असर्शन रीजनिंग पे बेस्ड। सो यहाँ पर आपको आंसर्स देने होते हैं कि या तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेनेशन सही है, या दोनों स्टेटमेंट तो सही है पर एक्सप्लेनेशन गलत है, या फिर ये ऑप्शंस है। तो यहाँ पहला दिया हुआ है लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। वेरी क्लियरली लिस्ट इज नॉट एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, लिस्ट तो म्यूटेबल होता है। तो असर्शन ए इज फॉल्स। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है इसमें जहां पे असर्शन ए फॉल्स होती है, तो आप आर को रीड नहीं भी करोगे तो भी आपको आंसर पता है, बट स्टिल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आर में क्या लिखा है, व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू अपडेट, वो तो सही ही होगा क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शंस में बन ही सिर्फ ऑप्शन नंबर डी रहा है। फिर आपके पास है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल। ठीक है, नाउ अ फंक्शन इन अ मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड रिपीटेशन। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट कह रही है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। हाँ ठीक है, होते हैं। और फंक्शन इज अ मॉड्यूल इन अ मॉड्यूल इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई, ये भी ठीक है, पर दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। So both are correct, but R is not the correct explanation of the first statement. तो वो उसको explain नहीं कर रहा है, वो explain कर रहा है function को, वो explain कर रहा है standard library को। अगर second होता कि उस module को use करने के लिए हमें import करना पड़ता है या something like that, वो फिर भी relatable होता। पर आप दो चीजों को अलग अलग define कर रहे हो। So दोनों सही है लेकिन उसकी correct जो है justification या explanation नहीं है। सो दीज आर दी 18 क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे पेपर्स में से 18 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर यस तो जरूर लाइक पे क्लिक करना और बताना मुझे कमेंट्स में कि 18 में से आपके कितने आंसर्स सही थे। दैट विल हेल्प यू जज योर सेल्फ। हर वीडियो के एंड में आप कमेंट कर सकते हो कि आपके 18 में से कितने सही थे,
उससे आपको खुद को भी आइडिया होगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, और एक दूसरे के मार्क्स देखोगे, देन यू विल गेट टू नो कि भाई कैसा चल रहा है कंपटीशन, है ना। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड योर जूनियर्स ऑल्सो, क्योंकि जूनियर्स को भी अब 12th पढ़ना शुरू करना है। सो डू शेयर द channel with your juniors as well, and I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself. Bye for now.